Hello teachers, how are you all? Hope you are doing well and this video is especially for you and all the future teachers. एक्चुअली मैं आज इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिस बैकग्राउंड एंड इस बैकग्राउंड को मैंने 5 years टीचिंग को दिया है. आई एम नॉट टेलिंग आई एम द परफेक्ट टीचर, बट मैंने अपने टीचिंग करियर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं एंड बच्चों से बहुत कुछ सीखा है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. एक्चुअली मैं एक डेटा भी पढ़ रही थी, UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन प्लस, जिसका 23-24 का एक रिपोर्ट आया था जिसमें मैंने देखा कि 98,07,600 के आसपास हमारे पास टीचर्स है एंड 24.8 करोड़ के आसपास हमारे पास स्टूडेंट है. जब मैंने ये डेटा देखा तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, बट कहीं ना कहीं मेरे पास ना एक सवाल भी खड़ा हो गया कि इतने सारे जो हमारे टीचर्स हैं विद डिग्री, क्या वो रियल टीचर्स हैं? आई एम नॉट टेलिंग कि सारे टीचर्स रियल टीचर्स नहीं हैं, बट बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अभी तक टीचिंग प्रोफेशन को सिर्फ अपना काम मानते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जाना है, पढ़ाना है, सिलेबस ख़त्म करना है, फिर आ जाना है. बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं. मैं कुछ फिलोसफर्स की बात करूँगी. सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलोसफर से ही स्टार्ट करते हैं. तो वो बोलते हैं कि जब टीचर जो है वो निरंतर सीखता है, कंटिन्यूसली वो सीखता ही रहता है, क्योंकि अगर टीचर सीखना बंद कर देगा तो वो अपने बच्चों को कैसे कुछ भी सिखा सकता है, न्यू चीज़ कोई भी चीज़ कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है. वैसे ही जॉन डीवी है, जब हम लोग बीएड कर रहे थे इनका नाम हमने सुना ही था. ये बोलते हैं कि टीचर सिर्फ क्लास में जाके सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला नहीं होता है. टीचर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, लाइक ऐसा फ्री पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करे जहाँ बच्चे ईजिली सीख सकें, ईजिली क्वेश्चन कर सकें और चीज़ों को अपने आप को ग्रो कर सकें. अब इसके बाद सुक्रेट्स ने भी यही बात बोली थी. उनके अकॉर्डिंग भी यही था कि जब बच्चे, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ऐसे ग्रो करवाना कि वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकें. किसी चीज़ का अगर मैंने कोई डेफिनेशन दिया उनको, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको जानने के लिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हाँ, अगर मैम ये टॉपिक बोल रही हैं या फिर मैम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रही है तो अच्छा इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो कोई भी अपने जगह पे कैसे स्टेबल है प्लैनेट्स वगैरह. तो अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन करना किसी टॉपिक पे स्टार्ट कर देते हैं, डैट मीन्स कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो अपने क्लासरूम में. तो हमें इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ क्लास में अगर आप जाते हो और सिलेबस कंप्लीट करवा देते हो और बच्चों को स्ट्रिक्ट एक्शंस सिखा के आ जाते हो तो डैट नॉट मीन्स कि आप बहुत अच्छे टीचर हो. बहुत सारे ऐसे टीचर हैं इस चीज़ को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं. तो मैं कुछ फ्यू पॉइंट्स बोल रही हूँ जिस पे आई थिंक कि हमें फोकस करना चाहिए एज अ टीचर, और बहुत ही अच्छा रहेगा ये चीज़ हमारे लिए भी. सबसे पहले ये तो कि आप, पहला पॉइंट है कि बच्चों को समझें. बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर क्या चल रहा है. अगर क्लास में आपके स्टूडेंट कोई सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो समझना चाहिए कि सबकी एबिलिटी अलग अलग है. तो उनको उसी तरीके से हमें ट्रीट करना है. लाइक अगर कोई बच्चा किसी और टीचिंग मेथड से समझना चाहता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्लासरूम में नहीं समझ में आता है, उनको प्रैक्टिकल चाहिए उस चीज़ का, उनको रियल में वो विजुअल चाहिए. अगर मैं एक ट्री की बात कर रही हूँ या फिर प्लांट की बात कर रही हूँ या लीफ की बात कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो वो उसको विजुअल देखना चाहेगा. तो हमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स, टूल्स को यूज़ करके बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज कि बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि अरे देखो क्लास में ये बच्चा टॉप हो रहा है, तुम क्यों नहीं टॉप हो रहे हो. और हमेशा बहुत सारे ऐसे टीचर को मैंने देखा है बायस होते हुए कि वो जो टॉपर होते हैं बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, बट जो बच्चे पीछे वाले बेंच पे जाके बैठते हैं तो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो पीछे ही रह जाता है हमेशा. और वो ना टीचर उनको ऐसा फील भी करवा देते हैं कि तुम ना अच्छे नहीं हो. तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है. अगर आप क्लास में देख रहे हो कि जो बच्चा बहुत कम आंसर कर रहा है या फिर उसके पास नॉलेज नहीं, तो बार बार ट्राई करो उस बच्चे को स्पेशल फील करवाने का. इससे क्या होगा ना कि वो कल को एक्साइटेड होगा क्लास में आके आपसे बात करने को, या फिर उस टॉपिक में अपने आप को उसे ऐसा इंपॉर्टेंट फील होगा तो वो घर पे जाकर उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. फिर आके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि उसको पता है कि मैम मुझसे ही क्वेश्चन पूछेगी या सर मुझसे ही ये चीज़ करवाने वाले हैं, तो वो करके आएगा. फिर उसके बाद ये पॉइंट है कि
हम हमेशा बच्चों को क्वेश्चन नहीं पूछने देते। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, प्लीज़ बैठ जाओ, प्लीज़ ये चीज़ मैं अभी नहीं बताना है मुझे, या फिर कुछ भी ऐसा एक्सक्यूज़ दे के निकल जाते हैं। बट हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, पहले तो कामली उस क्वेश्चन को देखो कि क्या वो वैलिड क्वेश्चन है। अगर वैलिड क्वेश्चन है तो काइंडली उसका आंसर वहीं पे करो। अगर आपसे वो आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको टाइम दे दो कि बेटा मुझे अभी थोड़ा सा टाइम दे दो आप, मैं इसको क्लियर करके आपको बता दूंगी। अपने स्टूडेंट के साथ ऑनेस्ट भी रहना बहुत ज़रूरी है और बच्चे आपको समझेंगे भी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूँगी, ये सबसे मेरा लास्ट पॉइंट ये होगा कि आपने जो भी बीएड में पढ़ा है या फिर सीटेड में पेडागोजी पढ़ा है, आपने बीएड में भी जब हम थे तो साइकोलॉजी भी पढ़ रहे थे, पेडागोजी भी पढ़ रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे हमने उस चीज़ों को बुक कॉपीज़ वगैरह में नोट्स बना लिया है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं एज अ टीचर। तो जब आप इस चीज़ को अगर नहीं फॉलो करोगे या फिर उसको नहीं रियल लाइफ में ग्राउंड पे उतारोगे तो कैसे काम चलेगा। फिर आपको तो इतने इतने पैसे लगा के आपने बीएड करा है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि डिग्री खरीदते हुए। इट्स ओके, आप डिग्री खरीद रहे हो, आई एम नॉट टेलिंग कि ये कहीं ना कहीं गलत तो है ही, बट फिर भी आप ट्राई करो चीज़ों को सही से समझने के लिए। सिर्फ डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है टीचर बनने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो करके एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट ऑल द टीचर्स, आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप लोगों को बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। और आप बहुत अच्छा काम करो लाइफ में और इस प्रोफेशन में आप बहुत ऊपर तक जाओ। होप, ठीक है। थैंक यू सो मच।